Okay, today we will study the next part of the chapter chemical equation and reaction. Today we will discuss types of chemical reaction. What are the types of chemical reaction? Number 1, combination reaction. Number 2, decomposition reaction. Third type, displacement reaction. Fourth is double displacement reaction. And fifth one is oxidation and reduction reaction. इसको हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. दूसरा नाम क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन. तो फर्स्ट वन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें कॉम्बिनेशन होता है. किसका? कॉम्बिनेशन टू और मोर रिएक्टेंट. रिएक्टेंट मेरा लेफ्ट हैंड साइड में हो गया और जो प्रोडक्ट बनती है वो मेरे इक्वेशन के राइट हैंड साइड में. टू और मोर रिएक्टेंट मिले, एक सिंगल प्रोडक्ट बना, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन में और क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व. बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, हीट पैदा होती है. हीट पैदा होती है और वो एनवायरनमेंट में चली जाती है. तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और हीट इज इवॉल्व along with formation of product are called exothermic chemical reaction. अब इसके आगे हम एग्जांपल्स करेंगे. बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिले, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड. एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम मिले तो बना है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मेरे रिएक्टेंट है तो क्या बन गया? H2O, वाटर. ये मेरा प्रोडक्ट है. दो रिएक्टेंट मिले, वाटर बन गया. अब ये अनबैलेंस है. अनबैलेंस मीन्स नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल ऑन द राइट हैंड साइड. जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है वो मेरा राइट हैंड साइड में मिलेगा तो मेरी इक्वेशन बैलेंस होगी. H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O. अब जो हम इसको बैलेंस करते हैं तो हम यूज करते हैं हिट एंड ट्राई मेथड. कौन सा मेथड यूज करते हैं? हिट एंड ट्राई. इसमें देखते हैं हम क्या, H2 इधर O2 उधर जाके बन गया H2O. ध्यान से देखना, यहां पे H2 के दो हैं, इधर भी H2 के दो हैं, ये बैलेंस है. इधर O2 ऑक्सीजन के दो एटम है, इधर सिर्फ O है, एक एटम है. इसको बैलेंस करेंगे तो हमने क्या किया? H2O को इस साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे हाइड्रोजन के 2:2 4 बन गया, 4 एटम बन गए. तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए H2 को से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 4 बन गए, इधर भी हाइड्रोजन के 4 बन गए. इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, इधर भी ऑक्सीजन के 2:O ऑक्सीजन. जैसे हम साइंस में मैथ में क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं. आपने एक्सपोनेंट्स, पावर्स वगैरह का चैप्टर पढ़ा होगा. यहाँ पे हम इसकी बॉटम पे करते हैं. जैसे 2H2 इट मीन्स H की पावर 2, H के आइटम 2 हैं तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 एटम बन जाएंगे, 4. सेम यहां पे है. ओके, ये मेरा बैलेंस हो गया. और आगे एग्जाम्पल फिर हम देखते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक. ये है पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही पार्ट है ये एक्सोथर्मिक. हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें हीट इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
CH4 प्लस O2, CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CH4। अब इसको आप डायरेक्टली, अगर आपको याद है तो डायरेक्टली एज ए बैलेंस इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ आपको है कि मीथेन ऑक्सीजन मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर बनता है, उसको लिखने के बाद फिर उसको आप बैलेंस कर सकते हो। अभी ये इक्वेशन अनबैलेंस है, बैलेंस करो। कौन सा मेथड यूज करोगे? हिट एंड ट्राई मेथड। यहां देखेंगे हम C कार्बन को देखेंगे 1 है, राइट हैंड साइड में देखेंगे 1 है, ठीक है जी। हाइड्रोजन के 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसको हमने क्या किया, 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन यहाँ पे O2 में 4, उसको करने के लिए 4 तो मुझे यहाँ सिर्फ O2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन के भी 4 हो गए। फिर अगेन चेक करते हैं, C कार्बन बैलेंस, H4 2 इंटू H2 H4 बैलेंस, 2 इंटू O2 O के 4 हो गए, यहाँ पे O को देखेंगे O2 प्लस 2O 4, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन मेरी क्या है, ये बैलेंस है, ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। ओके, तो ये स्टेप 1, ये जो मैंने किया था, यहाँ लिखे थे कि पहले चेक करो हाइड्रोजन एटम बोथ साइड, फिर चेक करो ऑक्सीजन एटम्स, जैसे ही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके ये बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड ब्रोकन डाउन सिंपलर सब्सटेंसेस का मैंने शॉर्ट्स नेम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, कैसे करा, आपने खाना खाया, वो ब्रोकन डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। कैसे करें? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटोज, ब्रेड, जिसको हमने खाया एज ए फूड, ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, तो उसने ग्लूकोज बनाया। अब ग्लूकोज को साइंस में फार्मूला क्या होता है, C6 डबल कर दिया H12O6, एक क्या बोले तो एक्वस सॉल्यूशन, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लस ऑक्सीजन भी मेरा लिक्विड फॉर्म में है। क्या बन गया, CO2 प्लस H2O। अभी ये बैलेंस था, अभी मैंने अनबैलेंस ये 6 काट दिया, यहाँ पे हम आगे देखेंगे। प्लस एनर्जी, हमें एनर्जी मिली, जैसे हमने खाना खाया वो मेरा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया ताकि वो इजीली डाइजेशन हो जाए। उससे खाना खाने से क्या मुझे मिला, एनर्जी मिला। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। चेक C कार्बन के आइटम देखो जी, दोनों साइड, यहाँ C6 है, इधर एक C हमें मिला, तो इधर C6 है, इधर 1 है, तो हमने क्या कर दिया, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड में। जैसे मल्टीप्लाई करता है पूरी इक्वेशन से, इसे CO2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6CO2। फिर हमने देखा O2 इंटू 6 12 हो गया, 12, और यहाँ पे मेरा 1 है ऑक्सीजन, ठीक है। इधर आके देखता हूं मैं, O2 6 और 2 8 है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया आगे, चेक हाइड्रोजन आइटम, फिर हाइड्रोजन आइटम देखा। अभी हाइड्रोजन देखेंगे, H12 इधर मेरा H2 है, ये 12 है, ये 2 है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 करने के लिए, ये मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन 12 हो गया, कार्बन 6 हो गया। अब फिर दोबारा देखिए, अब कह रहा ऑक्सीजन देखिए दोनों साइड में, यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 8 हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, जब मैंने H2 को 6 से किया था तो मेरा 6O हो गया था, 6O और 6O2, O2 इंटू 6 12 और 6 18 हो गए। अब यहाँ पे 8 है, 18 कीजिए, तो मैंने इस O2 को 6 से कर दिया मल्टीप्लाई, 6O2, 6 दूनी 12 और 6 18। ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है
कैसे बैलेंसिंग होनी है। हम साथ साथ में इक्वेशन, जितनी मेरी रिएक्शन उनके टाइप्स पढ़ते जा रहे हैं और बैलेंसिंग कैसे हो रही है ये भी हमें लर्न कर रहे हैं। दूसरा टाइप है, पहला टाइप था कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। अब सेकंड टाइप आ गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक तरह से ये उसका अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा है, डीकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज मीन टूट रहा है। इट मीन्स ब्रेक डाउन, मीन्स इसका मतलब और क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो रिएक्टेंट थे, दो या दो से ज्यादा जाके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। डिकम्पोजिशन में उसका अपोजिट हो गया। कैसे, इसमें सिंगल रिएक्टेंट है और सिंपलर प्रोडक्ट, आगे जाके एक दो तीन मल्टीपल हो सकती है प्रोडक्ट। इट इज कन्वर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक कन्वर्स है, जैसे बोलते हैं अपोजिट। हीटिंग इज रिक्वायर्ड। कॉम्बिनेशन में क्या था, हीट रिलीज्ड, वो बाहर निकल रही थी हीट, इसको हीट चाहिए, ये इसके हीट अंदर आ रही है इसमें रिएक्शन में, तो हीट इज रिक्वायर्ड, गर्म करना पड़ेगा हमें रिएक्टेंट को। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब हीटिंग करने से हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आगे उसके एग्जाम्पल देखेंगे। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, एग्जाम्पल क्या क्या हैं। नंबर 1, आयरन सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फाइड ऑक्साइड, सल्फेट SO3। कैसे ब्रेक डाउन हुआ, एक मेरा रिएक्टेंट है और 3 मेरी जाके प्रोडक्ट में होगी, सिंपलर सब्सटेंसेस आके ब्रेक डाउन हो गया। FeSO4 को क्या किया, हीट किया। हीट इसको रिक्वायर है, हीट रिलीज नहीं हुई बाहर, हीट इसको रिक्वायर है। FeSO4 सॉलिड, ये इसकी हमने स्टेट लिख दी, कौन सी स्टेट है, इसको हीट रिक्वायर हुई। जैसे ही इसको हीट किया गया ये 3 प्रोडक्ट बन गई। अब आप देखना कि बैलेंस है क्या, Fe2O3 SO2 SO2। बैलेंस इक्वेशन करने के लिए मैंने पहले आयरन देखा, आयरन यहाँ पे मेरा Fe2 है, इधर आयरन मेरा 1 है, तो मैंने इधर क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू Fe इंटू SO4। अब S के 2 हो गए, एक S 2 हो गए, 2 इंटू O4, O के 8 हो गए, 2 इंटू होगा ना 4 O3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 5 और 3 यहाँ पे 8। अब ये इक्वेशन मेरी बैलेंस हो गई। आगे एग्जांपल फिर करते हैं डिकम्पोजिशन का। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट किया, क्वैक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑलरेडी जब हमने देखा, ये सारा क्या है, जितने मेरे एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है सेम टू सेम मेरे राइट हैंड साइड में है, इसका जो मास है इसके मास के बराबर है, तो ये मेरी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड। आगे चलते हैं। PbNO3 लेड नाइट्रेट को हीट किया गया, उसको भी हमने हीट किया था, इसको भी हीट किया, तो ये सारी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। उस इक्वेशन को, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हीट किया गया, PbO NO2O2, लेड नाइट्रेट NO3 का स्क्वायर, इट मीन्स N नाइट्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। PbO लेड ऑक्साइड, लेड के साथ में O लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन एक आइटम क्यों हुआ, और Pb लेड क्यों हुआ, आपके इनके जितने भी आउटर ऑर्बिट में कितने हैं मेरे एटम्स,
या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कम से कम पहले 20 एटम्स के बारे में ज़रूर होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन किस नंबर पे आया? 14 नंबर पे। 15वें नंबर पे कौन सा आया? फास्फोर। 16वें नंबर पे सल्फर। 17वें पे क्लोरीन। 18वें पे आर्गन। पोटाशियम 19, कैल्शियम 20। पहले 20 एटम्स आपको टिप्स पे होने चाहिए सीरियल वाइज। अगर मैं बोलूँ 11वें नंबर पे क्या है, बोलो जी सोडियम। अगर मैं बोलूँ 13वें नंबर पे क्या है, बोलो जी एल्यूमिनियम, राइट। 6ठे नंबर पे क्या है, बोलो जी कार्बन। 8वें नंबर पे क्या है, बोलो जी ऑक्सीजन। ओके, तब आपको पता रहेगा कि कौन सा आइटम एक आइटम से मिला तो एक हुआ, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ में मिला NO2 बना। एक लेड NO3 का ट्वाइस स्क्वायर के बराबर मिला आपस में, ठीक है जी। लेड ऑक्साइड बना, ये आगे पढ़ेंगे। नाइट्रेट ऑक्साइड बना, ऑक्सीजन बना। अब इसको बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए क्या किया आपने? हिट एंड ट्राई मेथड लगाया। हिट एंड ट्राई मेथड क्या किया जी आपने? हमने देखा लेड दोनों ही है, ठीक है जी। नाइट्रोजन इधर भी ठीक है। ऑक्सीजन देखा 2 है और 2 4 हो गया, 5 हो गया, इधर 6 हो गया। ऑक्सीजन इधर 5 इधर 6, हमने क्या किया? डबल कर दिया। किसको? इसको डबल कर दिया। जैसे लेड डबल हो गया, इधर हमने लेड को डबल कर दिया। इस लेड को डबल करने से सारा डबल हो गया। डबल हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 यहाँ पे हो गया, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे हो गया, 8 और 2 10 और 2 12। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हमने 4 किया, नाइट्रोजन को भी 4 किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन कितना बन रहा है? N2 यहाँ पे है, N2 यहाँ पे है और इंटू 2 यहाँ पे है, 4 हो गया, 4 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है जी। ये इक्वेशन का यहाँ पे स्क्वायर है, फिर सारे का आगे डबल है। स्क्वायर का डबल 2 इंटू 2 4। ये बैलेंस हो गया। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अगला एग्जांपल देखते हैं जी, किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन बोला जी, सिल्वर क्लोराइड ग्रे हो गया सनलाइट में। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड साइंस में लिखो जी, नंबर क्या है? AgCl। सनलाइट दिया, ये अभी इसकी स्टेट लिख दी, S सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है। सनलाइट दिया, Ag सिल्वर बन गया, Cl2 क्लोराइड बन गया। अब देखो बैलेंस है क्या? Ag है, Cl है, Cl2 2 है यहाँ पे, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, Ag डबल हो गया, तो इसको भी हमने डबल कर दिया। बैलेंस। सेम एग्जांपल आगे, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड था, यहाँ पे है सिल्वर ब्रोमाइड। आल्सो बिहेव्स, इसको बिहेव्स है, ये थोड़ा लिख के देखने में समझ नहीं आ रहा था। बिहेव्स इन सेम वे, कौन सा सेम वे? जैसे सिल्वर क्लोराइड ने किया। AgBr सनलाइट दिया, सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट दिया, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड। सनलाइट, ये भी सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड में है, ये गैस में है। यहां पे क्या था? Br2 था, इसको हमने डबल किया Br को 2 करने के लिए। जैसे ही डबल किया तो Ag भी डबल हो गया, इसको हमने इसको डबल कर दिया। फिर अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। तीसरा टाइप पे आ गए हैं जी। पहला हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो गया, डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज हो गया। तीसरा आ गया डिस्प्लेसमेंट। एक रिएक्टेंट से आयन्स उठ के दूसरे रिएक्टेंट पे चले गए, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो फोर्थ पढ़ेंगे उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें वो अदला बदली कर लेते हैं,
रिएक्टेंट क्या कर लेते हैं, अपने आयंस का अदला बदली, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। सिमिलर है, थर्ड और फोर्थ सिमिलर है, फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ क्यों, जो भी एटम ज्यादा रिएक्टिव होगा वही अपना आयंस अपनी तरफ खींच लेगा। बोला जी जो ज्यादा लड़ाकू होगा वो शरीफ वाले को पीट देगा और उस चीज को छीन लेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्टिविटी। एग्जाम्पल्स, आयरन, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। आयरन अकेला था, कॉपर के पास सल्फेट था, बन गया आयरन सल्फेट। क्यों बन गया, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, उसने उसका आयन SO4 अपने पास ले लिया और क्या बच गया बेचारा। लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर के पास कुछ चीज थी, राइट हैंड साइड में जैसे ही मिले, जैसे आपस में लड़े, आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, उसने उसका आयन लिया, उसको क्या बोल दिया, डिस्प्लेस हो गया, वो उसके पास चला गया, कॉपर खाली हो गया। राइट, दीज आर लर्निंग मेथड, कैसे चीज को लर्न किया जाए, कहीं आपस में लड़ पड़ो। कॉपर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कॉपर सल्फेट। अब ये कॉपर अलग निकल गया कॉपर सल्फेट से। एक तरह से एक्सट्रैक्शन भी होता है, हम जैसे धरती से ओर्स निकालते हैं, आयरन की है, एल्यूमिनियम की है, उसको फिर प्योर फॉर्म में करते हैं, बनाते हैं, तो उनको हीट दी जाती है, उबाला जाता है, उसमें से फिर हम एल्यूमिनियम, जितनी सारी मेटल्स हैं, मेटल्स को निकाला जाता है। सोना है, धरती से निकलता है, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर, ठीक है जी, ये सारी चीज़, लोहा, आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिंक, ये सब मेटल्स हैं। आगे आप पढ़ोगे कि टोटल्स कितनी मेटल्स हैं दुनिया में, कितनी नॉन मेटल्स हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118 के आसपास। जब आप हायर क्लास में जाओगे टोटल एक टेबल बनती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। उसमें कितने मेरे मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं, किसके पास क्या है, कौन सा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा हेलोजन फैमिली है। राइट, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर जर्नल डिस्कशन, इससे आप हायर क्लासेस के लिए तैयार हो रहे हो। उसके बाद जिंक मिला, कॉपर सल्फेट, वही हुआ, पहले वहाँ आयरन था, वो रिएक्टिव था, वो सल्फेट को ले गया डिस्प्लेस। अब फिर जिंक आया, ये भी मोर रिएक्टिव है, उसने सल्फेट को लिया, जिंक सल्फेट कॉपर हो गया। इसका जैसे कि नाम आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही लेड है, कॉपर क्लोराइड, यहाँ से लेड ने क्लोराइड लिया, कॉपर को अकेला छोड़ दिया, वो डिस्प्लेस हो गया। हर जगह पे कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है, उसका बदल रहा है, उसकी जगह आयरन आ गया है। यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेस बदल, कॉपर का डिस्प्लेस करो, कॉपर को बदलो, यहाँ पे जिंक आ गया, यहाँ पे लेड आ गया। बेचारा जो लेस रिएक्टिव है कुछ कहता नहीं है, बोला जी ले लो, यहाँ पे सल्फेट ले लो, यहाँ पे क्लोराइड ले लो। ओके, अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तो एक शरीफ था, यहाँ पे तो एक शरीफ था, एक बदमाश था, एक लड़ाकू था, ले लेता था। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, दोनों ही लड़ाकू है, आजा भैया, तू देगा तो लेगा, आपस में अदला बदली। उसको क्या बोल दिया हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों रिएक्टेंट लड़ाकू हैं, दोनों आपस में अदला बदली कर लेते हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, आयंस आर एक्सचेंज्ड। आयंस आर एक्सचेंज्ड, किसके आयंस एक्सचेंज हो गए, रिएक्टेंट के, ऑफ रिएक्टेंट। एग्जाम्पल देखो जी, Na2CO3, सोडियम सल्फेट, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, क्या बन गया, इसका आयन SO4, सोडियम वाला SO4 चला जाएगा बेरियम के पास, और बेरियम वाला क्लोराइड आ जाएगा सोडियम के पास। देखो आगे देखो, बस यही है। BaCl2 था तो Ba बन गया SO4, और NaSO4 था तो Na बन गया Cl2। ये देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, ले भैया तू ले तो मुझे दे, अदला बदली।
बैलेंस देख लो, बैलेंस है क्या, बैलेंस देख लेते हैं जी। Na2SO4 BaCl2 BaSO4 प्लस वहाँ पे NaCl एक था, यहाँ पे Cl2 था, तो हमने उसको डबल किया, ये डबल कर दिया, 2Na हो गया, 2Na हो गया, ये तो अच्छा हुआ। यहाँ Na2 ये भी डबल हो गया, तो इट मीन्स ये बैलेंस हो गया। आगे क्या करेंगे, such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement। ये एक तरह से मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, इस डेफिनेशन को आप याद रखना कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन्स की अदला बदली होती है रिएक्टेंट्स के बीच में, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। खत्म जी, चैप्टर खत्म। सॉरी, 4 आइटम हो गए, लास्ट रह गया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हमने कॉम्बिनेशन किया, उसके बाद डिकम्पोजिशन किया, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन आपस में मिलते हैं। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक से ले लेते था, एक शरीफ था, एक बदमाश था, एक मतलब रिएक्टिव था, ज़्यादा रिएक्टिव था, एक लेस रिएक्टिव था, आप एक डिस्प्लेस हो गया था। फिर हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, बोलो जी तू लेगा तो देगा, ले भैया तू ये चीज़ ले ले, ये चीज़ ले ले। आपस में जैसे बच्चे खेलते हैं ना कि ले तू टॉफ़ी के बदले में मुझे ये दे दे, नमकीन दे दे, नमकीन के बदले में ये खाने की चीज़, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपस में। और लास्ट हो गया जी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का गेन और लॉस होता है। जिस एटम ने ऑक्सीजन को गेन लिया, ले लिया, वो ऑक्सीडेशन हो गया। जिसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, वो रिलीज कर दिया, वो मेरा रिडक्शन हो गया। सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, ऐसा सब्सटेंस या एटम गेन ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। जिसमें लॉसेस ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन। बस ये डेफिनेशन है। उसी में एक रिएक्टेंट मेरा ऑक्सीडाइड हो जाएगा और दूसरा मेरा रिड्यूस्ड हो जाएगा रिएक्शन के दौरान। उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और इसका एक नाम और आ गया भैया, ये याद रखना, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखो, CuO प्लस H2 क्या बन गया, H2 ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ऑक्सीडेशन। H2 से क्या बन गया, H2O, इसने ऑक्सीजन गेन किया, H2O। CuO, इसने इसको लॉस कर दिया, वो ऑक्सीजन यहाँ से लेके इसके पास चला गया, इसने लॉस कर दिया, तो ये रिडक्शन हो गया। बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस होगी। जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही सेम टू सेम मेरे राइट हैंड साइड में। ऑक्सीजन यहाँ से उठ के इसके पास आ गया, एक तरह से आप वो बोल भी सकते हो डिस्प्लेस हो गया। सेम वही है, ZnO प्लस कार्बन, Zn प्लस CO। C ने CO ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीडेशन। Zn ने ऑक्सीजन छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, ये रिड्यूस हो गया। एक ही टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तीसरा MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। देख लो भैया किसने रिडक्स किया, रिडक्शन हुआ, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। MnCl2 प्लस H2O, हाइड्रोजन ने गेन किया है, हाइड्रोजन ने गेन किया ऑक्सीजन को, तो ये तो हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, और यहां पे Mn के साथ में ऑक्सीजन था, उसने ऑक्सीजन छोड़ दिया, यहां पे रिडक्शन हुआ। अब बैलेंस देख लो, बैलेंस है क्या, MnO2 प्लस HCl, MnCl2, Cl2 यहाँ 2 है, यहाँ पे एक है, मैंने 4 कर दिया। कैसे कर दिया, एक Cl2 यहाँ भी है, 2 और 2 4 कर दिया, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ तो 2 है अभी, तो हमने इसको डबल कर दिया, 4 हो गया, बाकी सेम टू सेम है। दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक बार थोड़ा क्विक कर लेते हैं हम इस पे रिवीजन।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन। कम्बिनेशन को हमने पहले डेफिनेशन दिया, इसको बताया क्या क्या होता है। उसमें हीट बाहर जाती है तो एक्जोथर्मिक हो गया, हीट रिलीज होती है एक्जोथर्मिक, फिर उसके हमने एग्जाम्पल दिए, राइट। ओके, उसके बाद हमने क्या किया सेकंड पेज पे, फिर हमने इसके एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक के पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, उसके हमने एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल करते करते कैसे बैलेंस करते हैं हमने ये भी देखा। इसमें ये अच्छा इक्वेशन है जो ग्लूकोज को हम बैलेंस करते हैं, राइट। फिर दूसरा टाइप आ गया डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा है, जिसमें जी डिकम्पोज हो गया, इसको हीट चाहिए तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। कहाँ गया ये? लिखा है कहीं पे थर्मल कंपोजिशन, ये आ गया, यहीं पे लिख देता हूँ मैं डिकम्पोजिशन, और इसमें हो गया हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इज रिक्वायर्ड एंडोथर्मिक आया, और जिसमें हीट इज रिलीज्ड एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। डिकम्पोज क्या हुआ? एंडोथर्मिक। पेज 3 पे इसकी डेफिनेशन आ गया जी, ये इसके एग्जाम्पल्स आ गए, राइट। उसके बाद करते सारे उसी के एग्जाम्पल आ गए, दोनों हो गया, कॉम्बिनेशन भी हो गया और डिकम्पोज भी। अब तीसरा आ गया डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है एक आयन डिस्प्लेस हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। जो भी ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो आयन्स को ले लेगा और उसको डिस्प्लेस कर देगा। इसमें आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो डिस्प्लेस हो गया सल्फेट। इसमें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो सल्फेट इसके साथ में चला गया। लेड यहाँ पे कॉपर क्लोराइड, तो क्लोराइड इस पे आके शिफ्ट हो गया और ये कॉपर डिस्प्लेस निकाल दिया अलग से। एक हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, अदला बदली, तू लेता है देता है। SO4 यहाँ से इसके पास चला गया, Cl2 इसके पास हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये इसके एग्जाम्पल, सॉरी 5वां पेज कहाँ गया भैया, ये रहा। इसकी डेफिनेशन है, जिसमें क्या होता है जी एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन रिएक्टेंट्स, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन याद रखना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम रिडॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन को गेन करता है तो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन को लॉस करता है, रिलीज करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडेशन भी साथ में हुआ, रिडक्शन भी साथ में, दोनों हुआ तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये देखिए कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन कॉपर H2O, यहाँ पे क्या हुआ? इसने यहाँ जाके प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, लॉस्ट कर दिया, रिड्यूस हो गया। इसने H2 को जाके गेन कर लिया ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीडाइज। सेम, बिल्कुल सेम, यहाँ पे जाके O है, यहाँ O नहीं है, इसने इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। यहाँ C है, O मिल गया तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। इसमें MnO है, इसमें नहीं है, रिडक्स हो गया। H के साथ क्या है जी? O मिल गया। एक तरह से जैसे हमने ये पढ़ा था, ये डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट वाला हो गया। है वही, रिएक्शन आपस में मिलती है, जहाँ कोई कॉम्बिनेशन बन रही है जी, कोई डिकम्पोज हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में लॉस्ट ही कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आपस में अदला बदली कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है। तो दीज आर टू टाइप्स, ये डिस्प्लेस टाइप के हो गया और ये हो गया, ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का हो गया। और दिस इज पार्ट, लेकिन ये पार्ट इसमें आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ये लॉस्ट कर रहा है और हाइड्रोजन इसमें गेन कर रहा है। तो ये मेनली रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल रहेगा, बट आप इसको आप चाहो तो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमने इसको बैलेंस किया, ये बैलेंस करने से आ गया, पहले Cl को देखा जी, Cl को देखा, फिर H2 को देखा, फिर हमने हाइड्रोजन चेक किया तो बैलेंस किया, बैलेंस्ड। अब ये क्या हो गया? बैलेंस्ड। एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।